कुमार, इतिहास। आज बी पार्ट सेकंड के छात्रों के लिए सूफी संप्रदाय में जो 12 सिलसिले थे, उन सिलसिलों के अंदर चिश्ती संप्रदाय एक महत्वपूर्ण व सबसे प्राचीन सिलसिला था। उसकी चर्चा हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। आज इन सिलसिलों में जो दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय है वो है सुहरावर्दी संप्रदाय। अगर भारत की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय के बाद अगर भारत के अंदर जिस सिलसिले ने प्रगति की वह था सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने इस सिलसिले की स्थापना की थी। उनके शिष्य शेख बहाउद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तबरेज़ी ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया। तबरेज़ी ने बंगाल में इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाया। तो भारत के अंदर अगर इस सिलसिले को बढ़ाने का काम किया था तो वो था शेख बहाउद्दीन जकारिया व जलालुद्दीन तबरेज़ी। ये दोनों इसे भारत लेकर के आए थे और इन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया। मुल्तान सुहरावर्दी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। पंजाब व सिंध में ये संप्रदाय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। जकारिया खुरासान के निवासी थे, जहाँ सीधा संबंध इसका ईरान से निकाला जाता है। चिश्तिया के विपरीत ये आराम पसंद व विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे तथा सक्रिय राजनीति में भाग भी लेते थे। वे सदर ए विलायत जैसे राजकीय पद भी ग्रहण करते थे। अगर ये पूछा जाए कि सुहरावर्दी व चिश्ती संप्रदाय के बीच में क्या अंतर है, तो मोटा मोटा अंतर इसके अंदर यही है कि आराम पसंद यानी त्याग तपस्या का वो जीवन व्यतीत नहीं करते थे जैसे चिश्ती संप्रदाय करता था या उसके संत करते थे। ये जो भेंट में धन मिलता था, राज की जो सहायता मिलती थी उसको स्वीकार करते थे। चिश्ती संप्रदाय के संत इसको स्वीकार नहीं करते थे। वो न तो सक्रिय राजनीति में भाग लेते थे, जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की थी कि निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सुल्तान से मिलने से भी मना कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर सुल्तान इस दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊँगा। तो वो तो राजनीति से इतने दूर रहते थे, जबकि ये सक्रिय राजनीति में रहते थे और राजनीतिक पद भी प्राप्त करते थे। जैसे सदर का जो पद है वो कई बार इन संतों ने स्वीकार किया था। बहाउद्दीन जकारिया नासिरुद्दीन कोबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता की थी। ये बात है जब इल्तुतमिश से हिंदुस्तान का सुल्तान बना और मोहम्मद गोरी के 3 सेनापतियों के बीच में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, तो उसमें कोबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की सहायता जकारिया ने की थी। अतः सुल्तान ने इस सेवा या इस सहायता के बदले उसे शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। जकारिया ने मुल्तान में खानका की स्थापना की। खानका वह जगह होती थी जहाँ ये रहते थे और अपने जो शिष्य थे उनको शिक्षा देते थे। वह व्रत रखने व आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट बर्दाश्त करने में विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि पहले ही जब चर्चा हो चुकी है कि ये आराम पसंद थे, तो ये शारीरिक कष्ट झेलना अच्छा नहीं समझते थे। बहाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सदरुद्दीन आरिफ मुल्तान की सुहरावर्दी संप्रदाय की गद्दी पे बैठा। अपने पिता के बाद में उसका बेटा आरिफ के बाद उसका पुत्र शेख रुकनुद्दीन वह गद्दी पे बैठा। एक अन्य शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी, ये उच्च यानी सिंध में एक जगह है, वहाँ पर बड़े प्रसिद्ध हुए। वहाँ उनका खानका है। सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। मक्का इस्लाम का बड़ा धार्मिक केंद्र है। इस्लामी देशों में भ्रमण करने के कारण इन्हें जहानिया जहां गश्त भी कहा जाता है। ये इसकी उपाधि है। बार बार जब ये यात्रा कर रहे थे दुनिया की, इसके लिए इसको ये इस नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सैयद जलालुद्दीन को अपने राज्य में
शेख उल इस्लाम यानी मुख्य काजी नियुक्त किया था, किंतु ये पद त्याग कर हज के लिए मक्का चले गए थे। सैयद जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेख जलालुद्दीन मखीन जहानिया ये उसकी गद्दी पे बैठे थे। तो ये 4-5 संत ही हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। मुल्तान और उच्च इसके प्रमुख केंद्र थे। विशेष करके ये पंजाब और सिंध के अंदर ही ज़्यादा फैला, और इनकी जो विशेषताएं हैं वो चिश्ती संप्रदाय के विपरीत थी। लेकिन फिर भी इनके बड़ी मात्रा में भक्त थे, संत थे, शिष्य थे, और मानवता की सेवा में ये भी कार्य करते थे। जो राजकीय धन उनको प्राप्त होता था वो भी ये मानवता के कल्याण में लगाते थे, और ये भी इस्लाम के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध सिलसिला था। दूसरा है कादिरी संप्रदाय। इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 11वीं सदी के अंदर की थी। ये बगदाद के रहने वाले थे, वहीं इस सिलसिले की स्थापना हुई थी। इस्लाम का सबसे पहला रहस्यवादी पंथ था। ये एक अलग क्वेश्चन है कि इन सिलसिलों में रहस्यवादी पंथ कौन सा था, तो इसमें कादिरी संप्रदाय था। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत 15वीं सदी में हुई थी, और जो संत थे यहाँ पर शुरुआत करने वाले वो थे नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। ये भी अपना जो कार्यस्थली है वो उसको ही बनाया था उन्होंने, वहीं पर रहे ही। शाह नियमतुल्लाह ने भी इस संप्रदाय को काफ़ी योगदान दिया। शेख मीर मोहम्मद मियाँ मीर ये काफ़ी प्रसिद्ध संत हुए थे इस सिलसिले के। इस सिलसिले के भारत में सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, और इनकी कादिरी संप्रदाय में सबसे ज़्यादा इनकी मान्यता थी, इनको मानते थे लोग। मियाँ मीर के शिष्य गुरु अर्जुन देव जो सिख गुरु भी थे, मियाँ मीर ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ये एक हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए अलग क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय का जो बहुत बड़ा मंदिर है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसकी नींव रखने वाले कादिरी संप्रदाय के संत मियाँ मीर थे। शाहजहां के जो सबसे बड़े लड़के थे दारा शिकोह, ये कादिरी सिलसिले के अनुयायी थे। उसने लाहौर में मियाँ मीर से मुलाकात की थी, और वो उनके शिष्य भी बने थे, तथा उनके जो विचार थे उनमें उनका विश्वास था। मियाँ मीर की मृत्यु के बाद दारा शिकोह मियाँ मीर के शिष्य व उत्तराधिकारी मुल्ला शाह बदख्शी के शिष्य बन गए। यानी दारा शिकोह इसी सिलसिले से जुड़े रहे, तथा इस सिलसिले के जो भी संत थे उनको सहायता भी करते थे। मुल्ला शाह दारा की बहन जहाँ आरा के भी आध्यात्मिक गुरु थे। तो दोनों के यानी ये जो राजकुमार शहजादे व शहजादियाँ थी उनसे इनका करीबी संपर्क था, और ये जो शहजादे व शहजादियाँ थी वो इस संप्रदाय से काफ़ी जुड़े हुए थे। कादिरी सिलसिले का प्रसार उत्तर प्रदेश व दक्षिण में भी हुआ। अधिकतर ज़्यादातर ये है कि ये मुल्तान उच्च आपके इधर से निकल करके ये उत्तर भारत के अंदर फैला, और उत्तर भारत के अंदर भी प्रतिकूल उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा था उसमें इसकी शाखाएं खूब हुई, और यहाँ से फिर ये दक्षिण भारत की तरफ इसने प्रस्थान किया, और वहाँ पर भी इनके संतों ने इस सिलसिले को फैलाया। कादी संप्रदाय के अन्य लोकप्रिय संत शेख मूसा, शेख दाऊद किरमानी व शेख अब्दुल मालिक कादिरी आदि थे, लेकिन इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थे वो सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। इसको इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये इस सिलसिले के मूल जो थे आपके चलाने वाले प्रवर्तक थे, और दूसरी कादिरी संप्रदाय पहला रहस्यवादी पंथ था। गुरु अर्जुन देव जो सिख गुरु थे उनके गुरु मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की जो नींव थी वो रखी थी। अर्जुन देव इसके शिष्य भी थे, और फिर इसके बाद में मियाँ मीर हैं वो मुग़ल राज दरबार से इनका काफ़ी संबंध था। इसके शहजादियाँ इनके शिष्य थे, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध संत हुए। तो जो महत्वपूर्ण संप्रदाय जो चिश्ती संप्रदाय के बाद में थे वो सुहरावर्दी व कादिरी संप्रदाय थे। भारत के अंदर अगर बात करें तो 3 ही प्रमुख सिलसिलों ने अपने काफ़ी विस्तार से या काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर अपने शिष्य या अपने जो प्रभाव क्षेत्र है वो स्थापित किया था,
जिसमें सबसे ज़्यादा तो जो मान्यता थी वो चिश्तिया की थी, उसके बाद में सुहरावर्दी की थी, और तीसरा संप्रदाय में आता है आपके कादिरी संप्रदाय। ये तीनों संप्रदाय भारत के अंदर काफ़ी काम किया। हालांकि इसके बाद में 2-3 सिलसिले ऐसे और हैं जिन्होंने भी भारत के अंदर काफ़ी काम किया। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो 12 सिलसिले थे वो सभी के सभी सिलसिले भारत के अंदर अपनी कार्यस्थली नहीं बना पाए। महत्वपूर्ण जो थे वो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, नक्शबंदी और फिरदौसी आदि, या फिर बाद में थोड़ा बहुत कहें तो सत्तारी संप्रदाय आदि ही भारत के अंदर काम कर पाए। इनके जो संत हैं वो प्रसिद्ध हो पाए और जो जनता है उसके अंदर अपनी पहचान बना पाए। धन्यवाद।